इस महिला ने बगैर एक पैसा खर्च किए सीधे सुपरमार्केट में दाखिल हुई और वहां से $8,000 की खरीदारी करके बाहर निकल गई। पूरे कॉन्फिडेंस में उसने कूपन्स का एक बड़ा ढेर निकाला और स्कैन करवाने में पूरे 3 घंटे लगा दिए। आखिरकार सुपरमार्केट को भी मजबूरी में उसे 30 युआन वापस देने पड़े। अगर कभी कूपन इकट्ठा करने की कोई ओलंपिक होती या गोल्ड मेडलिस्ट होती, वो रोज लोकल अखबार सस्ते दामों पर उठाती, काटकर उसमें से कूपन्स निकालती और कभी कभी तो कूड़ेदान में पड़े टूथपेस्ट के डिब्बों से भी कूपन छांट लेती। घर और शौहर को छोड़कर उसने जिंदगी की बाकी सारी जरूरतें कूपन्स से पूरी कर ली थी। फिर एक दिन जब उसने अनाज का पैकेट खोला तो पता चला वो तो एक्सपायर हो चुका था। तुरंत बिना देर किए उसने ऑनलाइन लॉगिन किया और सीधी शिकायत ठोक दी और दोपहर से पहले ही उसे एक माफीनामा और साथ में एक नया फ्री कूपन मिल गया। जिया सीधे वापस सुपरमार्केट पहुंची, स्नैक्स का पैकेट बदला और लौटते हुए मुस्कुरा रही थी। काउंटर पर कैशियर ने देखा और कहा, व्यापारी जब तक बदनाम होने से डरते रहेंगे तब तक ग्राहक कूपन्स देते रहेंगे। यहीं से जिया को एक नया आइडिया सूझ गया। अब उसने शुरू कर दिया लगातार सोच समझकर और सीरियल मोड में शिकायती ईमेल भेजना, हर बड़ी कंपनी को, हर ब्रांड को एक एक करके। कुछ ही दिनों में उसके पास सैकड़ों कूपन्स जमा हो गए। जब उसकी बेस्टी ने ये सब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा अगर ये कूपन्स आधे दाम में बेचे जाएं तो इससे कायदे की कमाई हो सकती है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, सिर्फ शिकायतों से काम नहीं बना। अब दोनों सीधा उस कंपनी में पहुंची जहां ये कूपन्स प्रिंट होते थे और वहीं उन्हें मिल गया एक अंदर का आदमी, एक ऐसा कर्मचारी जिसने सब कुछ खोल कर रख दिया। उसने बताया हर दिन हजारों एक्स्ट्रा कूपन्स छपते हैं और फिर बिना गिने, बिना रजिस्टर हुए नष्ट कर दिए जाते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब बस गुपचुप कूपन छपते और सीधे जिया तक पहुंचाए जाते। डील सेट हो चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ असल कमाई का रास्ता।